आखिर क्यों डरती है भाजपा इतना? प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना कहाँ? 26 एमपी वाला गुजरात वहां फैक्ट्री का मालिक बनेगा और 40 एमपी वाला बिहार मजदूर बनेगा। कब तक ये शोषण कीजिएगा? थूक चाटने की आदत क्यों है, ये पूछना चाहते हो। प्रधानमंत्री तो हर बार बोलते हैं मैं पिछड़ी जाति से हूँ, मैं अति पिछड़ी हूँ, मैं ये हूँ, मैं पिछड़ों का कल्याण करूंगा। तो क्यों डर रहे हैं पिछड़ों के कल्याण से? कि नीतीश जी डबल गेम खेल रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आया। प्रधानमंत्री के साथ जब डेलीगेशन गया था उसमें भाजपा गई थी, भाजपा के मंत्री गए थे, नीतीश जी भी गए थे, उसमें अख्तरुल साहब MIM प्रदेश अध्यक्ष MLA भी गए थे और सबने फैसला लिया था। ये बिहार विधानसभा में फैसला हुआ है, सब पार्टी की सहमति से हुआ है, सब विधायकों के ने पारित किया है कि होना चाहिए आर्थिक सर्वे जनगणना। तो इसमें दिक्कत क्या? भाजपा इतनी बेचैन क्यों? अरे भाई, लोग जानना चाहता है ना OBC कम्युनिटी कितना है, कौन कितना है, किसकी शैक्षणिक स्तर क्या है, किसकी आर्थिक स्तर क्या है। भाजपा इसमें बेचैन क्यों है? और PK शाही साहब से उनको तो रिज़ाइन दे देना चाहिए था, जो बिहार के एडवोकेट जनरल थे। ऐसे भी वो, मुझे तो नहीं लगता वो भाजपा और जदयू दोनों में रहे हैं, वो दोनों की तरफ से सरकार कर रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, उनको तो रिज़ाइन दे देना चाहिए था। जो उनका पता नहीं, नीतीश जी समझ में नहीं आता। जातीय जनगणना OBC का कराते हैं और एडवोकेट जनरल इनका कोई और सर्वन समाज से रहता है। बात तो है, दिल्ली में भी क्या तैयारी करके गए जो इनको, ये तो भाई पॉलिसी डिसीजन है, इसमें हाई कोर्ट ने रोक लगाया। कहीं ना कहीं कमी थी, कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं कर पाए जजों को, तभी और सुप्रीम कोर्ट में भी ठीक से लगता बात नहीं पेश कर पाए। या भाजपा ही वकील है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश जी इस पर गहन करें, जब ये सरकार का कोर एजेंडा है बिहार सरकार की, जिसमें MIM पूरी तरीके से साथ है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल साहब ने अपनी सहमति दी और बहुत ही हम लोग मजबूती से इसके पैरविकार हैं। हम चाहते हैं कि हो, तभी ना पता चलेगा सुरजापुरी कम्युनिटी कितना है, कुलैया कितना है, शेखरा कितना है, शेरशाबादी कितना है, कौन कितना है, ताकि सरकार के पॉलिसी प्रोग्राम उस तरीके से बन पाए। अफसोस है कि नीतीश जी डबल गेम खेल रहे हैं, लगता है समझ में नहीं आता है। नीतीश जी कभी भाजपा को खुद भी हल्का करना चाहते हैं और चाहते हैं कि नहीं, दोनों तरफ से रास्ता खुला रहे। क्योंकि नीतीश जी की तरफ से उम्मीद थी कि कोई बड़े वकील लगाएंगे और सरकार जीतेगी, और उम्मीद करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और माननीय पटना उच्च न्यायालय इस पर फैसला पॉजिटिव देगा और जातीय जनगणना को हरी झंडी देकर बिहार में जातीय जनगणना होगा। जब भाजपा के पूर्व मंत्री है जनक राम, जो जातीय जनगणना की कमेटी के सदस्य भी रहे हैं, हाँ, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जो है जातीय आग में झोंकना चाहते हैं। भाई तो आप क्यों गए थे प्रधानमंत्री के? जनक राम जी क्यों गए थे? क्या दिक्कत है? क्यों नहीं चाहते कोई दलित का बेटा, कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा का बेटा कोई आगे बढ़े? उसके बारे में क्या है, क्या स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो, क्या उसके लिए पॉलिसी बने? इसमें दिक्कत क्या है जनक राम जी को? हाँ, प्रधानमंत्री जी हमेशा अपने जात बोलते हैं, मैं पिछड़ी जाति से हूँ, मैं अति पिछड़ी से हूँ। प्रधानमंत्री तो हमेशा बोलते हैं। आखिर क्यों डर रही है भाजपा? क्यों डर रहे हैं जनक राम? उस कमेटी में प्रधानमंत्री क्या गए थे, मैं भी गया था साथ में। उस वक्त तो पूरा मीडिया के सामने चमक के बोल रहे थे कि हम इसके साथ हैं, हम इसके सहमति है भाजपा का। फिर पटना में भी मीटिंग हुआ था तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें भी हम लोग गए थे, उसमें भी भाजपा के लोग पूरा थे। संजय जायसवाल जी थे, उस वक्त भी सहमति के थे। दोगली नीति भाजपा क्यों करती है? भाजपा का यही दोगली नीति इसको रोड पर ले आएगी। आपने देखा महबूबा मुफ्ती की PDP के खिलाफ इन्होंने खूब चुनाव में प्रचार किया, धुआंधार PDP के खिलाफ प्रचार किया, जाके PDP के साथ सरकार कश्मीर में बना लिया। इन्होंने कोनाट संगमा के खिलाफ धुआंधार प्रचार किया, कोनाट शर्मा के साथ जाके प्रचार किया। उस वक्त भ्रष्टाचार भूल जाता है। यहाँ पे NCP में अजीत पवार के खिलाफ धुआंधार प्रचार किया, जाके वही मेरे समझ में नहीं आता है, थूक चाटने की आदत क्यों है, ये पूछना चाहते हो। प्रधानमंत्री तो हर बार बोलते हैं मैं पिछड़ी जाति से हूँ, मैं अति पिछड़ी हूँ, मैं ये हूँ, मैं पिछड़ों का कल्याण करूंगा। तो क्यों डर रहे हैं पिछड़ों के कल्याण से? क्यों आप रोकवा रहे हैं? क्यों नहीं प्रधानमंत्री अभी तक सेंसस करवाए? क्यों नहीं? प्रधानमंत्री ने प्रेस रिलीज भी, प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस फोटो को जारी नहीं किया था जब मुख्यमंत्री गए थे और पूरे हर पार्टी का लोग गया था। इतना हाई पावर डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिला था और प्रेस रिलीज भी, फोटो तक प्रधानमंत्री ने जारी नहीं करवाया। इतना डरपोक है? एक फोटो तक, एक चीफ मिनिस्टर आपके यहाँ नीतीश जी गए, आपका मंत्री भी गया था, भाजपा से, राजद से, MIM से, CPI से, माले से महबूब साहब गए थे और दूसरे लोग भी गए थे, सब पार्टी से बिहार का गए थे। बिहार को आप सम्मान नहीं देना चाहते हैं? बिहार ने आपको 2014 में 34 MP दिया, बिहार ने आपको, मोदी जी को 39 MP दिया 2019 में, लेकिन आपने क्या दिया बिहार को? कहा नहीं आज तक बीमारू राज्य से आपने बिहार को निकालने की बात की, कहा नहीं बिहार को स्पेशल पैकेज की बात की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वादा किया था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, क्यों नहीं आज तक प्रधानमंत्री ने उस वादा किया? प्रधानमंत्री जी ने कहा था पूर्णिया एयरपोर्ट बनाएंगे, क्यों नहीं पूर्णिया एयरपोर्ट अभी तक बना? क्यों नहीं बिहार को 1.25 लाख करोड़ का जुमला कहाँ गया? क्यों नहीं बिहारी 26 MP वाला गुजरात वहाँ फैक्ट्री का मालिक बनेगा और 40 MP वाला बिहार मजदूर बनेगा? कब तक ये शोषण कीजिएगा? मैं चाहता हूँ, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट से भी अनुरोध करता हूँ
कि आप इसको अलाउ कीजिए ताकि इस वास्तविक स्थिति पता चले और बिहार के आम लोगों को, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समुदाय, मुसलमानों से सबको इंसाफ मिले और स्वर्ण समुदाय को भी मिले। हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इंसाफ सबको मिलना चाहिए। इसमें डर रही क्यों है भाजपा भाई? सुशील मोदी इतना डरते क्यों हैं? क्यों सम्राट चौधरी डरते हैं? वो भी तो उसी समुदाय से आते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं कि सबका विकास हो, खाली उन्हीं का विकास हो? उनके पिताजी मिनिस्टर थे, वो मिनिस्टर बन गए। सुशील मोदी जी है, राज्यसभा चले गए, मिनिस्टर चले गए, दूसरा भाजपा के लोग मंत्री बन जाता है। लेकिन आम जो गरीब है, आम जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान है, दलित है, उसको क्यों नहीं तरक्की करने भाजपा देना चाहती है? सरकार में रह के भाजपा इसके समर्थन में थी, लेकिन अब विरोध, जब विपक्ष में आई है तो विरोध करेंगे। क्रेडिट गेम तो नहीं है। ये भाजपा का दोगली नीति हमेशा रही है। भाजपा, नरेंद्र मोदी जी मनरेगा का विरोध किया जब गुजरात में थे। नरेंद्र मोदी जी ने आपने देख लिया कि नीति आयोग में जब जो नीति आयोग का उस वक्त जाते थे, हमेशा खुरापात मचाते थे, विरोध करते थे। बिहार को स्पेशल स्टेटस भाजपा ने नहीं दिया जब सरकार में थी। देवेंद्र फडणवीस जब विपक्ष में थे तो मुसलमानों को महाराष्ट्र में रिजर्वेशन की बात करते हैं, सत्ता में आते हैं तो नहीं देते हैं। हर ऐसी चीज़ में, ये आपका जीएसटी में का विरोध किया था नरेंद्र मोदी जी ने, आपका उसके बाद फिर सरकार में आया, उसको लागू कर दिए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में अभी तक जीएसटी नहीं आया। हर कुछ मोदी जी जब सरकार में रहते हैं, विपक्ष में, तो उसका समर्थन करते हैं जैसे इनको हाथ में मौका मिल जाता है। क्यों नहीं पूरे देश में आर्थिक जनगणना होनी चाहिए? पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज की क्या दिक्कत है? क्यों डरती है भाजपा? लोग जानना चाहता है हम क्या है, किस समुदाय का कितनी भागीदारी है, ताकि पॉलिसी प्रोग्राम उस तरीके से बने। नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन जो थी, आप खाली नाम बदलने से कुछ हो जाता है? अरे तभी ना पॉलिसी प्रोग्राम बनेगा। एमआईएम इसकी पुरजोर समर्थन करती है। भारत में होना चाहिए जातीय जनगणना, ताकि और पता चले, आर्थिक जनगणना, ताकि पता चले कि किसकी क्या स्थिति है, ताकि उसी सरकार उसी के हिसाब से पॉलिसी प्रोग्राम बनाए। सच्चर कमीशन में मुसलमानों की स्थिति आपने देखा, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, आपने महमूदुर रहमान रिपोर्ट, आपने देखा मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं, कोई पैकेज नहीं। प्रधानमंत्री अभी लगभग 40% माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी बजट घट गया, कुछ नहीं बोलने वाले प्रधानमंत्री। सिर्फ इनका जुमला रहता है सबका साथ, सबका विकास। अरे सबका विकास कहाँ हो रहा है? ये तेलंगाना में जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात हुई थी, इन्होंने बहुत पासमानदा के तरक्की की बात की, लेकिन कर्नाटका में 4% रिजर्वेशन मिला था पासमानदा मुसलमानों को, इन्होंने काट दिया। 341 का यही भाजपा सरकार ने विरोध किया, यही भाजपा ने हमेशा विरोध किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बजट काट दिया। एएमयू किशनगंज को 1 रुपया भाजपा नहीं दी। अरे किस मुसलमानों को, पासमानदा को आप बढ़ाना चाहते हैं? आप किसी का नहीं है। स्वर्ण आदिवासी भाई चाहते हैं उनको जातीय जनगणना, उनका जो उसका ही रोक लगाई हुई है। आखिर क्यों डरती है भाजपा इतना? प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना कहाँ गया है? 26 इंच का हो गया है क्या? बतलाएं। हम चाहते हैं, हम समर्थक हैं, जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वे होना चाहिए, पूरे देश का होना चाहिए। एमआईएम इसकी समर्थक है।